हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पीछे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो वो आप लेक्चर देख सकते हो, प्रीवियस लेक्चर्स। तो एक ही प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पे मेरी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो वहां पे सारे के सारे लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप वहां पे देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आप बच्चों के लिए सबसे अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको मिल सके। अगर आप मेरी सपोर्ट करोगे तो आप बच्चों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A1 -5 and B -4 5 is divided by x axis. Also find the coordinates of the point of division. ये स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है? रेशियो फाइंड करनी है जिसमें जो लाइन सेगमेंट है ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी हुई, मतलब सपोज ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनी है ए बी, उसको कौन कर रहा है डिवाइड? एक्स एक्सिस के द्वारा वो डिवाइड हो रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, और हमने वो कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं पॉइंट्स ऑफ डिवीजन के। सपोज हम मान लिया कि इस पॉइंट पे कोई हमारी ये वाली लाइन है एक्स एक्सिस, अगर तो ये इसको काट रही है, तो हमने ये और ये वाली रेशियो दोनों फाइंड करनी है। मतलब ये किस रेशियो में होगी? ये m1 मान लेंगे, ये m2 मान लेंगे, और साथ में स्टूडेंट्स हमने इससे ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आप बच्चों को सबसे पहले पता होना चाहिए जो एक्स एक्सिस होती है, क्या होती है? एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हमारी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लिखते हैं वो किस तरह से होता है? x 0। तो ये आप बच्चों को सबसे पहले पता होना चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जो y का होता है वो क्या होता है? 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें जब ये पॉइंट पता होगा, अब हम क्या करेंगे? एक रेशियो मान लेंगे, सपोज m1 रेशियो m2, मतलब इसको हम मान लेंगे k और इसको मान लेंगे 1। तो m1 हमारे पास k हो जाएगा, m2 हमारे पास 1 हो जाएगा। ये आपको स्पेशल केसेस में एक फॉर्मूला भी बताया था k वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ पे k रेशियो 1 लिख लेंगे, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जब k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हमारे पास ये रेशियो आ जाएगी। जब रेशियो मिल जाएगी उसके बाद हम ये x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। जब x की वैल्यू मिल जाएगी, x और 0, मतलब वो हम जो भी x की वैल्यू लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे और उसके आगे 0 लिखेंगे, और वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट भी हो जाएगा। तो हम इस तरह से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है? ये स्टूडेंट यहाँ पे आप बच्चे देख सकते हैं, ऑन द एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा? x 0 होगा। इस तरह से मैंने आप बच्चों को बताया अभी। अब स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि k रेशियो 1 में ये जो एक्स एक्सिस है वो डिवाइड कर रही है इस लाइन को, जो लाइन किससे बनी हुई है? a और b पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी हुई है। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, इन दोनों को मिला के एक लाइन बनी है, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट। तो हमने ये वैसे ही लिख लिया दोबारा से। और सपोज करो ये हमारी एक्स एक्सिस पे यहां से जहां पे काट रही है एक्स एक्सिस, तो ये हमारी k होगी, ये हमारी रेशियो 1 होगी। तो हमने k रेशियो 1 लिख लिया। m1 हमारे पास k होगा, m2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जो x1 y1 इसके a के पॉइंट हो जाएंगे, और x2 y2 हमारे पास b के पॉइंट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास x1 y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ये हमारे पास m1 k और m2 हमारे पास 1 हो जाएगा। वो हमने सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। और डिस्टेंस जो पॉइंट काट रहा होगा वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है? x और 0। तो डिस्टेंस हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? जो y वाला पॉइंट होता है, देखो हम लिखते हैं यहाँ पे ये पॉइंट होता है p ऑफ x y, तो उसमें ये जो x पॉइंट है वो तो x ही है, लेकिन y पॉइंट हमारा क्या है? 0। तो वही हमने लिखा है x x के बराबर ही है, लेकिन y हमारे पास 0 के बराबर है। अब हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, तो वो पॉइंट हमारे पास किसके बराबर होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ से पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट किए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप x और y भी लिख सकते हो, क्योंकि जो पॉइंट देते हैं वो हमारा इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे x x के बराबर था, लेकिन y किसके बराबर था? 0 के बराबर। तो हमने x 0 लिख लिया, और यहाँ पे हमने सारी की सारी वैल्यूज पुट की। तो k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, मतलब m1 प्लस m2, दैट मीन्स k1 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे भी k प्लस 1 आ जाएगा। y2 की वैल्यू 5 थी, y1 की वैल्यू -5 थी, तो ये वैल्यूज हमने पुट की है। यहाँ पे k है, यहाँ पे 1 है। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व किया तो -4 इंटू k करेंगे, -4k 1 इंटू 1 करेंगे, तो 1 अपॉन k प्लस 1। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? k इंटू 5 करेंगे 5k, 1 इंटू -5 करेंगे तो -5 अपॉन k प्लस 1। तो डिफरेंस अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है ये हमारा इसका x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये इसका y कोऑर्डिनेट है। तो अब हम क्या कर सकते हैं?
हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्स वाले के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो हम एक्स और के की वैल्यू दोनों की फाइंड करना पड़ती है, क्योंकि ना तो एक्स की पता है ना के की पता है। इट मीन हम जीरो और इसको तो कंपेयर कर ही सकते हैं, हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इनको कंपेयर करेंगे तो हमसे हमारे पास जो के की वैल्यू नहीं फाइंड आएगी, नहीं मिलेगी। लेकिन जीरो और इसको कंपेयर करेंगे तो हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5k - 5 अपॉन k + 1, वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 0। अब डिफरेंट ये जो डिनोमिनेटर होगा ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर 1 होता है और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 5k - 5 = k + 1 × 0। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो 5k - 5 हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा और यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5k = ये माइनस का 5 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/5, दैट मीन्स 1। तो इस तरह से हम k की वैल्यू फाइंड कर देंगे। जब k की वैल्यू फाइंड कर दी तो वो हमारी क्या थी, m1 हमारे पास k था, वो हमारे पास 1 आ गया, और m2 हमारे पास क्या था, 1 था, और वो हमारे पास 1 ही रहेगा। इट मीन्स m1 रेशो m2 हमारे पास क्या होगी, 1:1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। अब हम उसके बाद जब हमने k की वैल्यू 1 फाइंड कर लिया है, फिर हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अब हम x वाले को हम कंपेयर करेंगे तो x किसके बराबर आएगा, -4k + 1 अपॉन k + 1, और फिर हम यहाँ पे k की वैल्यू पुट करेंगे और x कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। और जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x0, मतलब x की जगह वैल्यू लिख लेंगे और 0 पॉइंट लिख लेंगे। तो ये हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसके साथ हम आगे यहाँ पे x और यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा। तो वो हमने नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो रेफरेंस आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो, यही लिखा है 5k - 5 = 0। तो k की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। इसका मतलब रेशो क्या थी, k रेशो 1 थी, तो k की जगह पे 1 लिखा और 1 की जगह पे 1 लिया, तो ये क्या बन गई हमारी रिक्वायर्ड रेशो, 1:1। अब हम जब x की वैल्यू फाइंड करनी हुई तो x मैंने यहाँ बच्चों को बताया, x का कोऑर्डिनेट हम x के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये x का कोऑर्डिनेट था -4k + 1 अपॉन k + 1, उसको हमने x के साथ इक्वेट किया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब हम यहाँ पे k की वैल्यू पुट करेंगे इन दोनों जगह पे। तो -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। -4 × 1 करेंगे -4 + 1 हमारे पास -3 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, -3/2। तो इस तरह से जो x की वैल्यू है वो हमारे पास -3/2 होगी। अब हमारा पॉइंट क्या था, x0। अब हम x की जगह पे क्या कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट था वो हमारा क्या हो जाएगा, -3/2 और 0। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा x एक्सिस पे, जो पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को, किस रेशो में, 1:1 में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है डियर स्टूडेंट्स, if 1 2 4y x 6 and 3y 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x और y। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1 2 3 और 4, चारों के चारों क्या है, वर्टेक्सेस हैं, किसके, पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम आप बच्चों को आती होगी, वो हम इस तरह से ड्रा करते हैं, ये ऐसे दो पैरेलल लाइंस होती हैं, फिर ये भी दूसरी क्या होती है, पैरेलल लाइंस। ये इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया और इसको d मान लिया। ए बी और ये डी सी बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है, और ये साइड बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो डिस्टेंस ये हमने मान लिया, ये a पॉइंट है, ये हमने मान लिया b है, ये हमने c मान लिया और ये हमने डी मान लिया। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है ए बी सी और डी। अब डी पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब डिस्टेंस हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जो इन पॉइंट्स पे लिखी है। दूसरे पॉइंट में वाई में लिखी, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है और सी पॉइंट में हम यहाँ पे एक्स लिखा है। इन दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये पता होना चाहिए। मैं आप बच्चों को दोबारा से डायग्राम यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी सी बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अगर एक पैरेललोग्राम है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को मैंने बताया था एग्जांपल में भी, अगर एक पैरेललोग्राम हो तो पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होता है और दूसरा ये वाला डायगोनल होता है, तो ये दोनों डायगोनल क्या करते हैं, मिड पॉइंट पे काटते हैं। मतलब ये और ये क्या होता है, बराबर, और ये क्या होते हैं, बराबर। इट मीन्स जो बाइसेक्शन होती है किसकी, उनकी डायगोनल्स की, ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, मतलब ए और सी जो डायगोनल है वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो जिसमें जब आपने मान लिया ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये एसी लाइन आ गई, तो ये जो पॉइंट होगा बीच वाला, तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट। तभी तो बराबर होगा ना ये और ये हिस्सा, तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट। मतलब इसको हम ओ मान लेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ एसी। किसका हो जाएगा, एसी का। अब सिमिलरली जब आप ये बी डी मानते हो डायगोनल, तो ये बी डी डायगोनल मानोगे तो वो इस तरह से लाइन होगी, और ये जो पॉइंट ओ होगा वो भी क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है, इस तरफ और इस तरफ ये क्या है, बराबर। तो ये ओ होगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, मिड पॉइंट। तो डिस्टेंस ये जो बीडी का भी मिड पॉइंट, जो ये पॉइंट होगा ओ, और जो एसी है उसका भी मिड पॉइंट ये क्या होगा, ओ। तो डिस्टेंस इसका मतलब जो मिड पॉइंट होंगे दोनों ए बी बीडी और एसी के, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, वही फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ए पॉइंट हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 1 2, और सी पॉइंट हमारे पास क्या है, 4। सी पॉइंट है हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है 4,
और 4y, और यहाँ पे C पॉइंट क्या है x 6, और D पॉइंट हमारे पास क्या है 3 और 5। तो ये आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, मैंने पीछे लिखा था वो, तो यहाँ पे मैं लिख लिया दोबारा से। अब डिस्टेंस हमने AC का मिड पॉइंट निकालना है, मतलब A और C लाइंस को जोड़ेंगे, उसके बाद उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारे पास C पॉइंट है। तो आप बच्चों को मिड पॉइंट का फॉर्मूला आता है, वो होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। सिमिलरली BD में भी वही होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट ही फाइंड कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला दोनों जगह क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे। अब डिस्टेंस जब हमने A और C को माना, तो इसका x1 ये 1 होगा, और x2 हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सिमिलरली ये y1 होगा और ये y2 होगा, तो 1 + x और 2 + 6, तो वही हमने लिखा है 1 + x/2 और 2 + 6/2। ये हमारे पास 2 वाला यहां से आ गया फॉर्मूले वाला। तो डिस्टेंस सिमिलरली अब हम BD का देखेंगे, ये B पॉइंट है, ये D पॉइंट है, तो ये इसका x1 4 है और x2 है क्या है 3 है, तो 4 + 3 हो जाएगा /2। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 + y2 हो जाएगा 4 + y + 5, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे 4 + 3/2, यहाँ पे y + 5/2। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आप बच्चे देखोगे x + 1/2 इसको हम लिख सकते हैं सीधा करके, और ये 6 + 2 क्या हो जाएगा 8/2 लिखा है हमने यहाँ पे, और ये 4 + 3 7/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y + 5/2। अब ये स्टूडेंट्स जो x का कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा और y का कोऑर्डिनेट y के बराबर होगा, तो डिस्टेंस ये वाला जो y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, ये वाला x कोऑर्डिनेट हमारा x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। इट मींस x + 1/2 हमारे पास 7/2 के बराबर होगा, और जो y + 5/2 होगा ये हमारे पास 8/2 के बराबर होगा। तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x + 1 हमारे पास 7 के बराबर आएगा, और y + 5 हमारे पास 8 के बराबर आएगा। तो जब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये 1 हमारा राइट हैंड साइड जाएगा, तो 7 ये प्लस का था, ये राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 7 - 1, तो 7 - 1 करते हैं, तो x की वैल्यू हमें 6 मिल गई। सिमिलरली स्टूडेंट जब हम यहाँ पे देखेंगे, तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 8 आया है, तो ये 5 हमारा राइट हैंड साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा 8 - 5, तो वो हमारे पास y की वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिल जाएगी। तो इस तरह से हेंस द वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू थी वो 6 है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आया होगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट यूज किया, वो क्या है कि जो पैलोग्राम होता है, पैलोग्राम के डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो जब वो बाइसेक्ट करते हैं मतलब वो जो डायगोनल होते हैं वो दोनों क्या हो जाते हैं, मतलब बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स वो हमने जो पॉइंट लिखा था O, तो वो पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा दोनों डायगोनल्स का, इसलिए हमने उन दोनों को इक्वेट किया। जब उन दोनों को इक्वेट किया तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई। तो यही हमारा क्वेश्चन था। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1 4। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप बच्चे सबसे पहले आप बच्चों को क्या आना चाहिए, एक सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जब हमने एक सर्कल ड्रा किया, ये हमने सर्कल ड्रा कर दिया, तो डियर स्टूडेंट्स डायमीटर क्या होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड। तो ये हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है, और डायमीटर कहां से पास होता है, हमेशा सेंटर से पास होता है। और डियर स्टूडेंट्स जब हम ये सेंटर से देखते हैं, ये अगर आप CA को देखोगे और CB को देखोगे, तो ये दोनों साइडें क्या होगी, बराबर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। क्योंकि C से लेके B तक देखोगे ये भी रेडियस होगा, C से लेके A तक देखोगे ये भी क्या होगा, रेडियस। या फिर जब आप डायमीटर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वो हमारे पास किसके बराबर आता है, रेडियस के बराबर आता है, और वो हमारे पास CB भी होगा और CA भी होगा। इट मीन्स ये दोनों क्या होंगे, बराबर। इट मीन्स ये जो A पॉइंट है और ये जो B पॉइंट है वो C पॉइंट से बराबर दूरी पे है। यहां से यहां पे देखोगे, चाहे यहां से यहां को देखोगे, तो दोनों क्या होंगे, बराबर। मतलब ये डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब AC और BC हमारे पास क्या होंगे, बराबर। तो हमने अगर इसको मान लिया है O, यहाँ पे हमने माना है कि गिवन सेंटर ऑफ सर्कल, वो हमें O लिख लिया। अगर हमने O हमें क्या दिया है 2 - 3, वो हमें सेंटर दिया था, और जो B पॉइंट था वो भी हमें दिया हुआ है 1 4, तो वो हमने लिखा है B पॉइंट 1 4 दिया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो अगर ये बराबर दूरी पे है, जब हमारे पास एक लाइन है और ये अगर सेंटर पॉइंट है, मतलब दोनों का मिड पॉइंट आ रहा है, क्योंकि यहां से ये और ये दोनों क्या है, बराबर। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये दोनों साइडें क्या है, मतलब OA और OB दोनों क्या है, बराबर। इट मींस जो O होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मतलब उन दोनों का बीच का ही पॉइंट होगा, तभी जाके तो ये दोनों इस तरफ बराबर आ रहे, इस तरफ भी बराबर आ रहा है और इस तरफ भी बराबर कब आता है, जब ये बीच का पॉइंट हो। इट मींस O हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, A और
बी का। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा ए पॉइंट है वो हमने फाइंड करना है, और जो बी पॉइंट है वो हमें दिया है, और ओ पॉइंट मतलब मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने मिड पॉइंट लिख लिया है -2 -3, और बी के कोऑर्डिनेट हमने ये लिखे हैं, और ए हमने फाइंड करना है। तो ए को हम मान लेते हैं ये पहला पॉइंट था ना, तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1 y1 है, मतलब x1 और y1 हमने फाइंड करना है। बी पॉइंट हमें दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये होंगे x2 और y2, वो हमारे पास लिखे हैं 1 और 4, तो वो 1 और 4 यहाँ पे लिख लिया। सिमिलरली जो मिड पॉइंट होगा ये बी ओ, तो उसका क्या कोऑर्डिनेट होता है x और y, तो x हमारे पास 2 है और y हमारे पास -3 है। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को फॉर्मूला आता है कि जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, और जो मिड पॉइंट है वो हमें किसके बराबर दिया, 2 -3 के बराबर। यहां पे देखेंगे x1 हमारे पास नहीं है और x2 तो है, x2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, वो हमने यहाँ पे लिख ली। सिमिलरली y1 + y2 की वैल्यू 4 है, वो हमने यहाँ पे लिख ली, और y1 नहीं है तो वो हमने x1 और y1 दोनों क्या करने हैं, फाइंड। तो डियर यहाँ पे देखो ये x कोऑर्डिनेट है और ये वाला हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे, मतलब इक्वेट हो जाएंगे, और ये जो y कोऑर्डिनेट ये वाला और ये वाला ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। तो डियर यहाँ पे हमने जब देखा तो ये x1 + 1/2 हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगा, और y1 + 4/2 हमारे पास -3 के बराबर आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डियर ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 1 इस तरफ आ जाएगा, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 1 दैट मींस 3, और जब y1 की वैल्यू देखेंगे तो 2 × -3 करेंगे तो -6 आएगा, और 4 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -6 - 4 करेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी y1 की -10, तो वो हमने आगे किया होगा। तो डियर आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमने इसको देखा कि 2 यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में था यहाँ पे 2 था, 2 2 क्या हो गया 4, और इस तरफ क्या बचेगा x1 + 1 = 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिमिलरली y1 + 4 = -6। तो डियर ये 4 है, ये 1 इस तरफ आ गया, 4 - 1 दैट मींस 3, वो मैंने आप बच्चों को बताया था। सिमिलरली यहाँ पे -6 आया था, और ये 4 इस तरफ आएगा, -6 - 4 हमारे पास -10 आ जाएगा। तो देयरफॉर दिस जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे किसके, ए पॉइंट के, वो क्या थे x1 y1, तो x1 हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास -10 है, वो हमने वैल्यूज यहाँ पे लिख ली। तो इसका मतलब हमने ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ ए एंड बी आर, ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, हमने पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सच दैट जो एपी होगा वो क्या होगा 3/7 AB, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, के पी लाई करता है किस पे, AB पे, और जो एपी होगा वो 3/7 AB होगा। तो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी एक लाइन है, क्या है, AB लाइन है। यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं और यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे -2 और -2 था, और यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट 2 और -4 है, तो वो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अब हमने ये मान लिया एक AB लाइन है, उसके ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है P, पॉइंट P है जब, तो जो AP लाइन है, मतलब कहां से, इधर से लेके AP कितनी है हमारे पास 3 रेशियो में, किसमें 3। देखो जो हमने ये दिया AP हमारे पास किसके बराबर 3/7 AB के बराबर दी है, तो ये AB हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइड में, तो यहाँ पे लिखा AP/AB, वो हमारे पास 3/7 के बराबर हो जाएगा, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। इट मींस AP हमारा किसके बराबर होगा 3 रेशियो के बराबर, और AB हमारे पास किसके बराबर होगा 7 रेशियो के बराबर। तो ये आप बच्चों ने वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री वाले यूनिट में बताया था, जब इस तरह से होता है तो ये मतलब होता है कि A हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और AB हमारे पास 7 पार्ट्स हैं। इट मींस जो ये AB है पूरा, ये कितने हैं पार्ट्स है 7 है, और जो AP है वो कितने पार्ट्स है 3 पार्ट्स है। डियर स्टूडेंट जब ये पूरी लाइन 7 है और ये AP हमारे पास इतनी सी वो क्या है 3 है, तो ये कितनी सी आएगी बताओ, ये 4 आएगी, क्योंकि 4 और 3 करेंगे तब जाके तो पूरा 7 आएगा। इट मींस ये जो AP है और जो PB है इन दोनों की रेशियो क्या होगी 3:4। तो डियर स्टूडेंट्स हमने वही लिखा है यहाँ पे, देखो AP/AB हमारे पास 3/7 था, AB को हम किस तरह से लिखते हैं, ये पूरी लाइन किसको मिला के है AP + PB को AP + PB लिख लिया डियर स्टूडेंट्स। जहां पे देखो जो AP है, AP की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 × AP करेंगे तो 7 AP, सिमिलरली 3 × AP आ जाएगा और 3 × PB, तो वो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो जो 7 AP है, जो 3 AP है, तो ये क्या आ जाएगा इस तरफ आ जाएगा, तो 7 AP - 3 AP वो हमारे पास 3 PB के बराबर हो जाएगा। अब 7 AP में से 3 AP निकालेंगे तो 4 AP आएगा = 3 PB। तो ये हमारे पास जो AP यहाँ पे है, यहाँ पे AP है और डिवाइड में क्या आ जाएगा PB, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 था और ये जो 4 इसके साथ मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो AP/PB हमारे पास 3:4 में आ जाएगा। वो मैंने आप बच्चों को पहले ही समझा दिया, ये 3 आएगा और ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे मैंने आपको निकाल के भी बता दिया। इट मीन्स जो P पॉइंट है वो किस रेशियो में काट रहा है इस लाइन को 3:4 में। तो अब हम देखते हैं कि जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमें यही पूछा हुआ है।
तो डिफरेंस वही हमने लिखा है कि वो 3:4 में काटा था, तो m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 4। अब डिफरेंस जो हमारे पास a पॉइंट था ये हमारे पास b पॉइंट था, तो और बीच में यहाँ पे क्या था b पॉइंट था, तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होते हैं। तो x1 y1 के बाद इसके कोऑर्डिनेट देखोगे वो क्या थे -2 और -2, तो x1 y1 हमारे पास -2 के बराबर आ गया। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x2 और y2, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिए, उसके कोऑर्डिनेट थे 2 और -4, तो ये हमने लिखिए 2 और -4। अब डिफरेंस जब हमें ये सब कुछ पता है और जो p पॉइंट होता है वो क्या होता है x और y, तो वो हम p x y यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, तो सेक्शन फार्मूला बच्चों को आता है, वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे भी सिमिलरली वैसा हो जाएगा m1 by2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो डिफरेंस जो m1 है, तो m1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और m2 की वैल्यू 4 है, वो हम यहाँ से लिख लेंगे। और x1 x2 की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास, ये सारे 4 वैल्यूज हैं, तो वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। m1 m2 की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 प्लस 4। यहाँ पे आ जाएगा 3 × -4 प्लस 4 × -2। ये वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। y2 की वैल्यू -4 थी, तो यहाँ पे -4 लिखी है। y1 की वैल्यू क्या थी -2 थी, वो हमने यहाँ पे -2 लिखी है। सिमिलरली सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दिए। तो 3 2 6 4 2 8 आता है, तो 6 प्लस -8, तो वो हमारे पास -2 हो जाएगा, -2 अपॉन 7। सिमिलरली 4 3 12 -12 प्लस 4 2 8, तो -8 आ जाएगा, -12 -8 हमारे पास -20 हो जाएगा, तो -20 अपॉन 7। जो p ऑफ x y हमारे पास क्या आ गया -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। तो इसका मतलब जो p पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7, और यही हमें पूछा था। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट बीच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए पॉइंट और बी पॉइंट को। ऐसी लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही है वो डिवाइड कर रही है, वो पॉइंट कौन सा, उसके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिफाइन करने हैं जो डिवाइड कर रही है कि इस एबी लाइन को किस रेशियो में, 4 इक्वल पार्ट्स में। मतलब ये क्या हो गया 4 बराबर हिस्सों में ऐसे पॉइंट्स जो इसको डिवाइड कर रहे हैं एबी लाइन को, तो हमने उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं, सबसे पहले एक ए पॉइंट लिख लेते हैं, एक बी पॉइंट लिख लेते हैं और एक लाइन मार देते हैं। ये हमारे पास ए बी लाइन आ गई। अब डियर स्टूडेंट जब हमने ए बी लाइन ड्रा कर दी, तो उसके बाद हमने देखना है कि इसको 4 हिस्सों में बराबर डिवाइड करना है। तो डियर स्टूडेंट 4 हिस्सों में बराबर कब डिवाइड होगा, जब एक ये हिस्सा हो जाएगा, दूसरा ये हिस्सा हो जाएगा, तीसरा ये और चौथा ये। तो इसके लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, 1 2 और 3 पॉइंट चाहिए जो इसको डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारे पास ये इक्वल पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 4 पार्ट्स हो जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे यहां पे देख सकते हो, ये जो क्यू पॉइंट है, क्या है क्यू पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड देखो और क्यू पॉइंट के राइट हैंड साइड देखो, तो ये बराबर आ रहा है, क्योंकि एक और एक यहाँ पे 2 हिस्से हैं, और इस तरफ देखोगे तब भी ये क्या है, एक और एक 2 हिस्से हैं। मतलब जितनी ये राइट हैंड साइड है उतना ही ये लेफ्ट हैंड साइड है। इट मीन्स अगर एक ऐसी लाइन हो और ये पॉइंट क्या हो क्यू, और यहां से ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं। बताया था मैंने आप बच्चों को, ये ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा, तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का। क्यू हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमने ये ऑब्जर्व किया कि क्यू हमारा क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। जब हमने क्यू मिड पॉइंट देखा ए बी का, तो वो हम लिख सकते हैं ए बी का जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला वो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 अपॉन प्लस y2 अपॉन 2। तो डिफरेंस y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अब यहां पे देखो जो ए पॉइंट था वो हमारे पास ये है, x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। तो x1 प्लस y1 मतलब x1 प्लस x2 दैट मीन्स -2 प्लस 2। तो वही हमने लिखा है अपॉन 2 फॉर्मूले का। सिमिलरली y2 प्लस y1 प्लस y2, तो 2 प्लस 8 अपॉन 2 वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो 2 प्लस 8 हमारे पास क्या हो जाएगा 10 अपॉन 2 और 0 अपॉन 2, तो वो क्या होता है 0 ही होता है, और 10 अपॉन 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह से हम क्यू पॉइंट हमने फाइंड कर लिया डियर स्टूडेंट्स। अब आप बच्चों ये समझ आ गई होगी कि जो क्यू पॉइंट था वो हमारा क्या आ गया 0 5 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे यहां पे देखिएगा, ये एक लाइन थी, क्या थी एक लाइन, ये हमारे पास ए पॉइंट था, अब ये बी पॉइंट था। अब हमने ये देख लिया ये क्यू पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है पी क्या है, अब पी पॉइंट है। डिस्टेंस पी के लेफ्ट हैंड साइड देखो तो कितने पार्ट्स हैं, एक पार्ट है, और पी के राइट हैंड साइड देखो तो ये भी क्या है, एक पार्ट है, और ये भी एक पार्ट है। मतलब 1:1 आएगी कहां तक, ए क्यू तक। इसका मतलब अगर आपके पास सिर्फ एक ऐसी लाइन है ए और क्यू और बीच में है पी पॉइंट, तो पी हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, ए क्यू का। पी किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ए क्यू का हो जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे ए क्यू वाला हमने देख लिया, पी है मिड पॉइंट। सिमिलरली जब आप यहाँ पे लाइन लोगे क्यू और यहाँ पे ले लोगे आप बी,
क्योंकि ये लाइन ले ली अब क्यू से लेके बी तक, और जो ये आर पॉइंट होगा तो आर भी क्या होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड देखो तो ये एक पार्ट होगा, इस तरफ देखोगे तब भी एक पार्ट, मतलब ये दोनों साइड क्या होगी बराबर। इट मीन जो आर होगा वो भी मिड पॉइंट आ जाएगा किसका, क्यू बी का। तो डियर स्टूडेंट यही याद रखना है कि जो क्यू था वो मिड पॉइंट हो गया किसका, ए बी का, और जो पी है वो मिड पॉइंट होगा किसका, ए क्यू का, और जो आर है वो मिड पॉइंट होगा किसका, क्यू बी का। तो डियर स्टूडेंट्स यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब हम देखेंगे जो पी है वो ए और क्यू का मिड पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। जो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, और हम मिड पॉइंट पी फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम यहां से मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो आर के कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिल जाएंगे। तो वो हमने नेक्स्ट किया हुआ, आप बच्चों को यहां पे मैं दिखा देता हूं। तो डियर स्टूडेंट यहां पे देखो आप बच्चे, जो कोऑर्डिनेट्स थे क्या 10 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू आर, जो कोऑर्डिनेट्स हमने क्यू पे निकाल दिए वो क्या थे 0,5। अब हमने ये ऑब्जर्व किया जो पी है वो मिड पॉइंट किसका है, ए क्यू का है। बताया मैंने ये ए क्यू अगर लाइन है तो पी हमारे पास क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इतनी सी लाइन का। तो क्योंकि ये इधर से पी से लेके क्यू तक, और जो ए पी और पी क्यू क्या है बराबर है, इट मीन पी हमारा मिड पॉइंट होगा। तो अब हम पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पी ऑफ एक्स वाई हमारे पास x1 प्लस x2/2 होगा, y1 प्लस y2/2 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है कोऑर्डिनेट है। ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का। अब डिस्टेंस जो x1 और y1 कहां से आएंगे, ए पॉइंट का, और ए पॉइंट हमारे पास क्या है -2 और 2, और जो क्यू पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 0 और 5। तो ये x1 होगा, ये y1, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 होगा। तो x1 प्लस x2 मतलब -2 प्लस 0 अपॉन क्या आ जाएगा 2। सिमिलरली 2 प्लस 5 अपॉन 2, तो वो हमने लिखा है 2 प्लस 5 अपॉन 2। अब देखिए जब हमने इनको सॉल्व किया तो -2 अपॉन 2, और यहाँ पे 5 प्लस 2 7 अपॉन 2, तो ये हमारे पास -1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 अपॉन 2। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पी पॉइंट के वो हमारे पास क्या होंगे -1 7 अपॉन 2, और ये हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम किसके फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है। अब हम फाइंड करेंगे किसके, ये हमारे पास एक लाइन थी ना ए बी, यहाँ पे पी था, यहाँ पे क्यू था और यहाँ पे आर था। अब हम कौन सी लाइन लेंगे, क्यू से लेके बी तक। जब हमने क्यू से लेके बी तक देखा तो ये जो आर पॉइंट होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, क्यू और बी का। अब क्यू के कोऑर्डिनेट वो हमें पता है 0 और 5 है, और बी के पॉइंट हमारे पास क्या है, बी का पॉइंट हमारे पास था 2 8। अब ये क्यू पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, क्यू और बी, और इनका मिड पॉइंट है हमारे पास आर। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स का हमने क्या निकाला है, मिड पॉइंट। तो ये हमारे पास x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास 0 प्लस 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 क्योंकि x1 ये है और x2 ये है, 0 प्लस 2 अपॉन 2, ये y1 है, ये y2 है, 5 प्लस 8 अपॉन 2 लिखेंगे। तो डिस्टेंस वही हमने लिखा है, जो आर एक्स वाई होगा वो 0 प्लस 2 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 8 अपॉन 2। तो डिस्टेंस 0 प्लस 2 अपॉन 2 करेंगे तो 2 अपॉन 2 ही, दैट मीन्स 1 आ जाएगा, और 5 प्लस 8 क्या होता है 13 अपॉन 2। इट मीन्स जो आर पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 1 और 13 अपॉन 2। तो इस तरह से हमने वही लिख लिया कि जो आर पॉइंट था वो हमारे पास क्या आ गया 113 अपॉन 2। डियर स्टूडेंट्स अब हमने क्यू पॉइंट भी फाइंड कर दिया है, पी पॉइंट भी फाइंड कर दिया और आर पॉइंट भी फाइंड कर दिया। उन तीनों के कोऑर्डिनेट्स अब हम बता सकते हैं। तो वो कोऑर्डिनेट्स है पी क्यू और ये हमारे पास आर के। तो वही जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, ए बी लाइन को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। हमने उनके पॉइंट्स बता दिए। तो डियर फ्रेंड्स आई होप कि आप बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हमारा सिर्फ इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स जिन बच्चों को ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आप बच्चों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।